वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लेजेंडर इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था कि राइट द लेजेंडर इक्वेशन, और हमें पता भी होना चाहिए कि लेजेंडर इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए लेजेंडर इक्वेशन क्या होती है। इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ ऑफ द फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 वाई इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ द लेजेंडर इक्वेशन। ये हमारे पास में लेजेंडर इक्वेशन होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 वाई इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ द लेजेंडर इक्वेशन वेयर n इज़ इट्स पैरामीटर। n जो है वो पैरामीटर है और n की वैल्यू रियल और कॉम्प्लेक्स में दोनों में ही हो सकती है। ठीक है, n में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ कॉल्ड द लेजेंडर इक्वेशन। तो आपने ये लेजेंडर इक्वेशन को याद रखना है। अगर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि राइट द लेजेंडर इक्वेशन, तो हमारी क्या इक्वेशन होती है ये आपने याद रखनी है। या फिर क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस में आया था कि राइट द लेजेंडर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर इक्वेशन। तो उस केस में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लेजेंडर इक्वेशन याद होनी चाहिए एंड उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन जो है वो हम जितनी भी हमारे पास इक्वेशन है, चाहे वेसल इक्वेशन है, चाहे लेजेंडर इक्वेशन है, चाहे आपका फोर्थ चैप्टर जैसे कि आएगा फरमाइट इक्वेशन, हर्माइट इक्वेशन, तो उसके अंदर भी आपको क्या करना है, फ्रोबेनियस मेथड से ही हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन करना है। तो जितने भी ये चैप्टर्स हैं आगे वाले, ये 3 चैप्टर है, वेसल, लेजेंडर और आगे वाला जो चैप्टर आएगा फोर्थ चैप्टर, वहाँ पर हर्माइट इक्वेशन, उन सभी में हमने जो सॉल्यूशन करना है वो फ्रोबेनियस मेथड से ही करना है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो दिस इज़ द लेजेंडर इक्वेशन। नाउ वी विल सॉल्व लेजेंडर इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लेजेंडर इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा x इज इक्वल टू 0 जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर सिंगुलर पॉइंट है। तो यहाँ पर हम अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन में ले आते हैं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास में px जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड qx जो है वो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर दोनों की वैल्यू जो है वो हमारे पास में क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है px की। यानी x इज इक्वल टू 0 पर हमारा px और qx जो है वो क्या है, अनालिटिक है। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, तो x अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया, हेयर x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है हमारे पास, बट हम इसका सोल्यूशन जो है वो फ्रोबेनियस मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड। तो फ्रोबेनियस मेथड में हम क्या करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। फ्रोबेनियस मेथड से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द सॉल्यूशन, हम इसमें सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। और सॉल्यूशन जो है वो क्या लेते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स की पावर m a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, जिसको हम समीशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समीशन ए आर एक्स की पावर क्या होती है हमारे पास, m प्लस आर, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमने y ले लिया। उसके बाद सभी को ये मेथड याद हो गया, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी काफ़ी सारे सम्स किए इसी मेथड से, और सेकंड चैप्टर का भी हमने जब वेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन किया था तब भी हमने फ्रोबेनियस मेथड का ही यूज़ किया था। तो y हम सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं इस तरीके का। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड उसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम फाइंड कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसी का ही y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ r इज 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, समीशन r इज 0 टू इन्फिनिटी ए आर, और ये हमारे पास में आ जाएगा m प्लस आर
एक्स की पावर m प्लस आर माइनस वन। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है आर इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगी वैल्यू ए आर एम प्लस आर माइनस वन एक्स की पावर m प्लस आर माइनस टू। ठीक है, ये आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ हम y की डी वाई बाई डी एक्स की एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ जो है वो हम किस में पुट कर देंगे, जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या थी, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं, समीशन आर इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर एम प्लस आर माइनस वन एक्स की पावर m प्लस आर माइनस टू। ठीक है, ये पुट कर दिया। उसके बाद आता है माइनस टू एक्स समीशन r इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आर एम प्लस आर एक्स की पावर m प्लस आर माइनस वन। ठीक है, और उसके बाद हम पुट करते हैं प्लस n इंटू एन प्लस वन, और हमारे पास क्या वैल्यू आती है y की, विच इज़ r इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब हम इसमें वन माइनस एक्स स्क्वायर इस सारी टर्म्स को अंदर लेके चले जाते हैं। जो बाहर वाली हमारे पास में कोफिशिएंट है 2x है, जैसे यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, उसको हम समीशन के अंदर ले जाते हैं। तो वहाँ से हमारे पास में इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर हम वन को लेके जाएंगे तो एज इट इज़ ही रहेगी ये। ठीक है, तो r इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर एम प्लस आर माइनस वन एक्स की पावर m प्लस आर माइनस टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये पावर टू प्लस टू हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर m प्लस आर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया ए आर एम प्लस आर माइनस वन, और ये आ जाएगी एक्स की पावर m प्लस आर। ठीक है, नेक्स्ट में भी अगर हम इसमें भी माइनस टू एक्स को अंदर लेके जाते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस समीशन टू ए आर एम प्लस आर एक्स की पावर एक्स अंदर ले आ रहा है तो प्लस वन पावर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर m प्लस आर, और r इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट कांस्टेंट ये है तो उसको हम वैसे रख लेते हैं n प्लस वन समीशन ऑफ ए आर एक्स की पावर m प्लस आर, r इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आ गई। अब हमें इन टर्म्स में क्या करना है, अब आपने ये चेक करना है कि जो हमारा एक्स की पावर m प्लस आर का एक्स की पावर m प्लस आर है वो तो एज इट इज़ रखना है, और इसके अंदर हमने शिफ्ट करना है समीशन को। ठीक है, तो यानी कि r को हमने किस में चेंज करना पड़ेगा, r प्लस टू में, सिर्फ इसी टर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाते हैं, समीशन ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इसी इक्वेशन के अंदर हमने m को चेंज कर r को चेंज करना पड़ेगा r प्लस टू में, इस इक्वेशन के अंदर। अब ये वाला r तो जो इसके अंदर था वो है r इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाला r हमारे पास क्या है, r इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी। हम इसको चेंज किस में कर रहे हैं, m प्लस r प्लस टू में, तो ये r जो है वो किस में आ जाएगा, r प्लस टू, यानी कि वैल्यू क्या इसमें आ जाएगी, r की जगह r प्लस टू माइनस टू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में r की फॉर्म में ही आ जाएगा ये। नाउ दिस इज इक्वल टू समीशन, अब r की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो से, तो इस r की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू से हो जाएगी, तो ये आ जाएगा r इज़ माइनस टू से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी r प्लस टू m प्लस आर प्लस टू m प्लस आर प्लस वन एक्स की पावर m प्लस आर। बाकी जो सारी वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ ही आ जाएगी। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, एज इट इज़ ही आ जाएगी। r इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर m प्लस आर माइनस वन इंटू में x की पावर m प्लस आर एंड माइनस समीशन टू ए आर इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी m प्लस आर x की पावर m प्लस आर एंड प्लस n प्लस वन समीशन ऑफ ए आर एक्स की पावर m प्लस आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, r इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, अब हमने इसके अंदर लोवेस्ट टर्म जो है
इंडिशियल इक्वेशन निकालनी है। तो इंडिशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, जो सबसे लोएस्ट एक्स की पावर लिस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होएगा वो हमने ज़ीरो के इक्वल रखना है, और वहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी, इंडिशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो इसके अंदर ये भी आर ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ये भी आर ज़ीरो से इन्फिनिटी, ये भी आर ज़ीरो से इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर अगर हम आर की वैल्यू -2 से स्टार्ट करते हैं, तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पे आर की वैल्यू -2 लगाएंगे तो एक्स की पावर m-2 हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स की पावर m-2 इन सभी इक्वेशन में सबसे लीस्ट पावर है एक्स की, तो उसका हमने कोफिशिएंट पुट करना है इक्वल टू 0 एंड फाइंड दैट इंडिशियल इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो आर की वैल्यू -2 अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या टर्म आ जाएगी वो हमने चेक करनी है। आर की वैल्यू -2 पुट कर दिया तो आ जाएगा A0, -2 पुट कर दिया तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी m, यहाँ पर भी -2 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा m-1, और ये आ जाएगा x की पावर m-2। ठीक है, ये वाली जो टर्म है वो हमारे पास में लीस्ट टर्म है, तो इसके ही कोफिशिएंट को हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। A0 m-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पुट कर लिया। अब यहाँ से अगर हम निकालते हैं रूट्स, तो m इज़ इक्वल टू 0 एंड m इज़ इक्वल टू 1, ये दो हमारे पास में क्या हो रहा है, इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं। दिस इज़ द इंडिशियल इक्वेशन, ये हमारे पास में क्या हो रही है, इंडिशियल इक्वेशन है, और इसके हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए विच इज़ इक्वल टू 0 एंड 1। ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है इस इक्वेशन के अंदर, ये चेक करना है कि हमारे जो रूट्स हैं वो उनका डिफरेंस जो है वो इंटीजर है या रैशनल है। तो इन दोनों ही जो हम रूट्स आए हैं 0 एंड 1, दे आर डिफर बाय एन इंटीजर। ठीक है, इनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास में इंटीजर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये चेक करना है उससे हायर पावर वाला लेते हैं, यानी कि एक्स की पावर m-1 वाली जो है वो उससे हायर पावर होगी, उसका हमने कोफिशिएंट चेक करना है। तो x की पावर m-1 वाला यहाँ से हम कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास में m a-1 + 2 इज़ 1, और ये आ जाएगा हमारे पास में m - m+1 m और x की पावर m-2। तो ये वाला कोफिशिएंट आ गया हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास रूट क्या हो रहा है, m इज़ इक्वल टू 0। अगर हम m को 0 लगा रहे हैं तो उस केस में एट m इज़ इक्वल टू 0 पर, एट m इज़ इक्वल टू 0 अगर हम ये वाला रूट इसके अंदर पुट करते हैं m इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या होएगा कि A0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि m हमारे पास क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो A0 0, A1 जो है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, इज़ नॉट इक्वल टू 0 एट m इज़ इक्वल टू 0 पर। सिर्फ इसी केस में अगर m इज़ इक्वल टू 1 लगाते हैं तो इस केस की वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर रहे हैं m इज़ इक्वल टू 0, लिस्ट पावर जो आ रही है हमारे पास में, लिस्ट जो रूट आ रहा है उसकी वैल्यूज हम पुट करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो m इज़ इक्वल टू 0 पर A1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास में यहाँ से भी हमने चेक कर लिया कि A1 जो है वो m इज़ इक्वल टू 0 पर इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब नेक्स्ट जो टर्म्स होएगी वो हम जनरल इक्वेशन निकलते हैं, क्योंकि अब r इज़ -2 भी पुट कर ली, r-1 भी पुट कर ली, अब हम पुट करेंगे r इज़ इक्वल टू 0। तो इन्हीं सभी केसेस में r इज़ इक्वल टू 0 है, तो ये सारी कंबाइन करके हमारे पास में क्या हो जाएगी, जनरल इक्वेशन आ जाएगी, और वहाँ से हम A2, A3, A4, A5 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते रहेंगे। अब हमने क्या किया, इसकी जनरल इक्वेशन को लिख लिया। ठीक है, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन यहाँ पे ये आ गई है। अब वैल्यू हमने क्या निकालनी है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लेते हैं। एक r+2 इज इक्वल टू, ये इक्वल टू में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m + r+1 माइनस n इंटू n+1 अपॉन में ये वैल्यूज आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास में m + r+2 एंड m + r+1, और साथ में क्या आ जाएगा AR। अब r की वैल्यू हमने कहाँ से निकाल लिया, A1 तो हमने निकाल लिया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो r को अगर हम 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती रहेगी A2, A3, A4, A5 की। तो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, r को पुट कर देते हैं 0, 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले r को अगर हम इसके अंदर 0 पुट करते हैं, r को 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में A2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, A2 की वैल्यू आने के बाद में हमारे पास में ये जो है वो किस केस में रह जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज जो है वो हम किस में फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि ये सारी वैल्यूज जो है वो हम किस केस में निकाल रहे हैं, एट m इज़ इक्वल टू जो लिस्ट हमारे पास में रूट आया है m का, उसके ऊपर हम ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो m इज़ इक्वल टू 0 पर हम ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार हम r+1 को r+2 जो हमारे पास था उसमें m को 0 पुट करते हैं, तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास में r
आर प्लस वन माइनस एन, एन प्लस वन अपॉन में क्या रह जाएगा एम प्लस, एम को ज़ीरो पुट करें तो ये आ जाएगा आर प्लस टू एंड आर प्लस वन ए आर। ठीक है, अब हम आर को ज़ीरो पुट कर लेते हैं। अब हम पुट कर लेते हैं आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास में ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सारी वैल्यूज़ हम किस पे फाइंड कर रहे हैं, व्हेन एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर। ठीक है, तो आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो ही हो जाएगी। तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास में एन और एन प्लस वन। ठीक है, नीचे आ गया हमारे पास में टू इंटू वन और ये वैल्यू क्या आ गई ए नॉट की। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई माइनस एन, एन प्लस वन, इसको हम लिखते हैं टू फैक्टोरियल ए नॉट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आर को वन पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू, आर को हमने क्या पुट किया वन, तो ये आ जाएगा वन इंटू टू माइनस एन, एन प्लस वन अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगी, वन पुट किया है तो ये आ जाएगा हमारे पास में थ्री इंटू टू। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी थ्री इंटू टू और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए वन विच इज़ इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है माइनस, अगर हम कॉमन निकालें तो एन माइनस वन और हमारे पास में आ रही है एन प्लस टू। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी और इसको हम लिखते हैं थ्री फैक्टोरियल और ए वन पे आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि m इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर ए वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हम सॉल्यूशन ए वन और ए नॉट दोनों में ही फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आर को टू पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में ए फोर आ जाएगा। ए फोर हमारे पास में क्या आ जाएगा टू इंटू थ्री। ठीक है, टू इंटू थ्री आ जाएगा माइनस ऑफ एन, एन प्लस वन अपॉन में भी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री इंटू फोर ए टू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको भी एन स्क्वायर माइनस वन प्लस सिक्स, इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, ये आ जाएगी हमारे पास में इक्वेशन एन स्क्वायर प्लस एन माइनस सिक्स आ जाएगा। अगर हमने माइनस बाहर निकाल दिया तो इसका रूट्स बन जाएंगे एन माइनस टू एंड एन प्लस थ्री। ठीक है, अपॉन में क्या आ रहा है थ्री इंटू फोर और ये वैल्यू किसकी आ रही है ए टू की। अब क्योंकि हम सॉल्यूशन किस में निकाल रहे हैं ए नॉट और ए वन में, तो यहाँ पर ए टू की हम ये वाली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे एंड वहाँ से हमारे पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एन माइनस टू एन प्लस थ्री और ये वैल्यू आ जाएगी एन, एन प्लस वन अपॉन में टू फैक्टोरियल ऑलरेडी था और ये आ गया हमारे पास में थ्री इंटू फोर, तो ये क्या हो जाएगा फोर फैक्टोरियल इंटू में ए नॉट। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं आर इज इक्वल टू थ्री। आर को थ्री पुट करके अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा ए फाइव की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू, इसी के अंदर पुट किया तो ये आ जाएगा थ्री इंटू फोर माइनस एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में वैल्यू क्या आ रही है फोर इंटू फाइव और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास में ए थ्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव माइनस को कॉमन निकाले तो ये क्या आ रहा है एन स्क्वायर प्लस वन माइनस ट्वेल्व, तो उसके अगर हम रूट्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा एन प्लस फोर और एन माइनस थ्री अपॉन में क्या आ रहा है फोर इंटू फाइव और ये वैल्यू क्या आ रही है ए थ्री की। बट हमें वैल्यूज़ किस में निकालनी है ए नॉट और ए वन में। ठीक है, तो ए थ्री की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी एन प्लस फोर एन माइनस थ्री, आगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी एन माइनस वन एन प्लस टू और अपॉन में क्या हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल और ये आ गया फोर इंटू फाइव, तो इसको हम लिखते हैं फाइव फैक्टोरियल और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई ए वन। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे भी हम ये ए फाइव ए सिक्स तक ही हम ऑलमोस्ट वैल्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए टू की ए थ्री की ए फोर की ए फाइव की वैल्यू आ गई और सभी वैल्यू जो है वो या तो ए नोट में आ रही है या फिर हमारे पास में ए वन में आ रही है। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज़ को जो हमने सॉल्यूशन लेट किया था उसके अंदर पुट कर देंगे ना। वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास में क्या आ गया, हमने सॉल्यूशन जो लेट किया था उसके अंदर हमने ए टू ए थ्री ए फोर की वैल्यूज़ पुट कर दी एंड वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास में ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब इसमें से हम ए नोट वाली टर्म्स को अलग कर लेंगे और ए वन वाली टर्म्स को अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा ए नोट की ये टर्म है, ये वाली टर्म है और ये टर्म है। ठीक है, और ए वन की हमारे पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो ए नोट और ए वन में से कॉमन निकाल के हम इस टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो ए नोट को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू बच रही है, ये आ रहा है एक्स जीरो इज़ वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर और एक ये वाली वैल्यू आ रही है प्लस एन माइनस टू एन एन प्लस वन एन प्लस थ्री अपॉन में फोर फैक्टोरियल एक्स फोर एंड सो ऑन। ठीक है,
नेक्स्ट वैल्यू में अगर हम a1 कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास में एक तो ये वैल्यू आ रही है x, एक हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है n-1 n+2/3 फैक्टोरियल x की पावर 3 एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो n-3 n-1 n+2 n+4 अपॉन में आ रहा है 5 फैक्टोरियल और x की पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमारा जो सॉल्यूशन आया है उसको हम लिखते हैं y = a0 और फर्स्ट सॉल्यूशन को हमने नाम दे दिया y1x एंड a1 और सेकंड सॉल्यूशन को हमने क्या लिख दिया y2x। ठीक है, अब देखो y1x के अंदर तो हमारे पास में क्या हो रही है, इवन पावर ऑफ x आ रही है। ठीक है, x की पावर 0, x की पावर 2, x की पावर 4 आगे वाली है या x की पावर 6 इस तरीके से। तो y1x जो है वो कंटेन कर रहा है ओनली इवन पावर ऑफ x एंड y2 जो है वो कंटेन कर रहा है ओड पावर ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखो हमने सॉल्यूशन किस पे फाइंड किया, m = 0 पर। m = 0 पर हमारे पास में a1 की वैल्यू 0 नहीं आई है तो हमारे पास में ये सॉल्यूशन आ गया। अगर हमारा m = 1 रखते हैं, उसी के अंदर जो हमारी वैल्यूज़ आई थी, एक हमारे पास वैल्यू ये आई थी a1 m+1 = 0। तो इस केस में अगर हम m को 1 रखते तो यहाँ पर हमारे पास में a1 0 आया था। ठीक है, m = 1 वैल्यू आती तो इस केस में हमारे पास क्या होता, a1 0 आया था और a1 0 आया था तो इसका मतलब ये वाला जो केस है, ये वाला जो है वो रिजेक्ट होया था, ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, तो a1 वाला सॉल्यूशन जो है वो उस केस में रिजेक्ट होया था। अब देखो ये जो दोनों सॉल्यूशन आए, दोनों ही सॉल्यूशन हमारे पास में क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है और दिस इज़ द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर इक्वेशन। और कहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, फॉर m = 0, ओनली m = 0 पर ये जो हमारे सॉल्यूशन आए हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है लेजेंडर पॉलिनोमियल, वो मैं बुक से बता रही हूँ आपको। हमारे पास अभी दो सॉल्यूशन आए हैं, दे आर द दोनों ही जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। y1x जिसमें सिर्फ इवन पावर ऑफ x है और y2x जो आया था वो हमारे पास क्या था, ओड पावर ऑफ x का आया था। ठीक है, अब अगर हमारा n इंटीजर है किसी भी केस में तो ये जो दोनों सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होंगे। किस तरीके से, अगर n इंटीजर है तो क्योंकि वैल्यू में क्या आ रहा है n-2 आ रहा है, यहाँ पर n-4 आ रहा है, नेक्स्ट वैल्यू में n-6 आएगा। इसी तरीके से इसके अंदर क्या आ रहा है, n-1 आ रहा है, फिर n-3 आ रहा है, फिर n-5 आ रहा है, नेक्स्ट वैल्यू में n-7 आएगा। ठीक है, तो n अगर इंटीजर है, अब डिपेंड करता है कि n हमारे पास अगर इवन इंटीजर है, n अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर है, सपोज दैट कि n हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 2 - 2 = 0, ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो आगे की भी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा सिर्फ x² तक, यहाँ तक ही हमारे पास में वैल्यू आएगी। यानी कि 1 माइनस जो भी है n को अगर हम 2 रख रहे हैं तो ये हमारे पास 1 - x² की टर्म्स में ही वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। अगर हम n को ले लेते हैं 4, कोई भी इवन इंटीजर हम 4 ले रहे हैं तो यहाँ तक तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, आगे वाला सॉल्यूशन जो है वो 0 हो जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा x की पावर 4 तक। इसी तरीके से n को अगर हम 6 ले रहे हैं तो हमारा ये सॉल्यूशन आएगा x की पावर 6 तक एंड आगे वाला टर्मिनेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई अगर हमारा n अगर हम पॉजिटिव इवन इंटीजर लेते हैं तो हमारा जो 6th वाला सीरीज़ है वो टर्मिनेट हो जाएगी एट द टर्म xn, क्योंकि बाकी जो सक्सीडिंग टर्म्स होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड y1x जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे 2 लिया था तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगर हम n को 4 ले रहे हैं तो x4 तक आ रहा है तो वो भी हमारे पास में क्या आ रहा है, एक पॉलिनोमियल आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम n को ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हैं तो इस वाले सॉल्यूशन के अंदर अगर हम n को 1 लेते हैं तो ये सारी वैल्यू आगे वाली 0 हो जाएगी, सिर्फ सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, x। ठीक है, अगर हम n को ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 3 ले लेते हैं तो यहाँ तक x3 तक तो सॉल्यूशन आएगा, बट आगे की जो सक्सेड टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ऑड इंटीजर लेते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन आता है वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आता है और आगे की सक्सीडिंग टर्म्स जो है वो वैनिश हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी अगर हम इवन इंटीजर ले रहे हैं या ऑड इंटीजर ले रहे हैं या पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं या नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं तो दोनों ही केसेस में जो है, अब यहाँ पर अगर हम नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं तो इस केस में भी ये 0 हो रहा है, अगर पॉजिटिव इस केस में भी अगर हम नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या होता है, कुछ ना कुछ टर्म्स के बाद में हमारी वैल्यू जो है वो वैनिश हो जाएगी। तो जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल सॉल्यूशन आ रहा है फाइनाइट टर्म्स का। ठीक है,
तो इसको क्या बोलते हैं, व्हेन n इज एन इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो जनरल सॉल्यूशन आएगा लेजेंडर इक्वेशन का वो क्या कंसिस्ट करेगा, विच कंसिस्ट ऑफ पोलिनोमियल सॉल्यूशन फाइनाइट टर्म्स की, क्योंकि आगे वाली टर्म्स जो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल सॉल्यूशन ऑफ फाइनाइट टर्म, एंड उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन हम इसको बोलते हैं। उसके बाद में अगर हम पोलिनोमियल सॉल्यूशन लेते हैं विद ए नोट एंड ए वन, अगर हम ए वन और ए नोट को इस तरीके से चूज करते हैं कुछ भी वैल्यूज कि हमारा जो पोलिनोमियल है वो वन रह जाए एट एक्स इज इक्वल टू वन पे। ठीक है, ए नोट और ए वन को हमने इस तरीके से चूज करना है कि हमारा जो पोलिनोमियल वैल्यू आ रही है वो वन आ जाए एट एक्स इज इक्वल टू वन पर। तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, लेजेंडर पोलिनोमियल बोलते हैं ऑर्डर एन का, और उसको हम डिनोट करते हैं पी एन एक्स से। ठीक है, तो हमारे जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो अगर वन आ रही है एक्स इज इक्वल टू वन पे, देन इन दिस केस वी said it is a Legendre polynomial of order n and it is denoted by p and x। ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन है विद ए नॉट एंड ए वन स्टेबली चूजन इज कॉल्ड अ लेजेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड एंड इट इज डिनोटेड बाय क्यू एन एक्स। जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एक हमने ले लिया सॉल्यूशन कि एन को अगर हमने इवन इंटीजर ले लिया तो ये तो टर्मिनेट हो जाएगी वैल्यू, बट ये वाला तो हमारा चलता ही रहेगा सॉल्यूशन y टू x। तो ये वाला जो सॉल्यूशन उस केस में हमारा जो बचता है नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन बचता है, उसमें अगर हम a1 और a नोट को कुछ स्टेबली चूजन करते हैं तो उस केस में हमारा जो लेजेंडर फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड काइंड का लेजेंडर फंक्शन है, और उसको हम डिनोट करते हैं क्यू एन एक्स से। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया है कि लेजेंडर पोलिनोमियल क्या होता है, और उसको हम डिनोट करते हैं पी एन एक्स से। ठीक है, और जो सेकंड काइंड का नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेजेंडर पोलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड एंड इट इज डिनोटेड बाय क्यू एन एक्स से। ठीक है, तो हमने आज स्टार्ट किया था लेजेंडर, नया चैप्टर शुरू किया था लेजेंडर इक्वेशन। लेजेंडर इक्वेशन हमारे पास में क्या होती है वो हमने देखा कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो कैसे होती है, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एन इज अ पैरामीटर विच इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास में क्या होता है, एक लेजेंडर इक्वेशन होती है। उसके बाद हमने लेजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन किया है, और लेजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने फ्रोबेनियस मेथड से किया है एट एम इज इक्वल टू जीरो। जो हमारे पास में इंडिशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रूट्स आए तो उसमें जो लिस्ट रूट था एम इज इक्वल टू जीरो पर, वहाँ पर हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाले हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। एंड और उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि लेजेंडर पोलिनोमियल क्या होता है, टर्मिनेटिंग सीरीज इन नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज क्या होती है। तो आई होप सभी को समझ में आएगा, और कल इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करेंगे। थैंक यू।